नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज आप लोग इस लेक्चर के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जो करंट के तथ्य हैं उनको एक समरी के फॉर्मेट में देखेंगे। जो आगामी परीक्षाएं, वो चाहे यूपी ट्रिपल एससी की हो, यूपीपीएससी की हो या किसी भी आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में कराई जा रही है, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा 75 जिलों में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या भी 75 है और 75 जिलों में ही जिला पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद की स्थापना होगी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक किस जिले में है? तो आपका जवाब होगा आगरा में। अगला देखिए, थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो आपका जवाब होगा बलरामपुर के इमिलिया कोडर में थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय बनाया जा रहा है। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो थारू जनजाति है, ये उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों में पाई जाती है। अगर हम इसको जिले के संदर्भ में देखें तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, इन जिलों में थारू जनजाति पाई जाती है। दूसरी बात कि थारू जनजाति किसात वंश से अपने आप को कोरिलेट करती है और इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो परीक्षाओं में पूछी जाती है कि थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के तौर पर मनाती है। इतनी बातें आपको थारू जनजाति के बारे में आनी चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 3 नए जनजाति संग्रहालयों की स्थापना की जाएगी। अब ये 3 नए जनजाति संग्रहालय कहां पर स्टैब्लिश होंगे? तो लखनऊ, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी जिले में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में नए प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। हस्तिनापुर मेरठ और गोरखपुर में, इन 2 डिस्ट्रिक्ट में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संत रविदास संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपका जवाब होगा वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बाल संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कन्नौज में बाल संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टीबी मरीजों को प्रतिमाह पोषण भत्ता प्रदान किया जाएगा, कितने रुपए? तो आपका जवाब होगा 500 रुपए प्रति माह। एक बात यहां पर और याद रखिएगा कि भारत ने टीबी से मुक्ति का जो लक्ष्य रखा है वो 2025 तक रखा है। अगला देखिए, अप्रैल 2022 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में प्रथम चरण के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा क्रय की गई 317.855 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है। किसको? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को। कितनी भूमि स्थानांतरित की गई है? तो 317.855 एकड़। एक बात याद रखिएगा कि कई परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि सीधे इस तरह के डायरेक्ट फैक्ट उठा लिए जाते हैं, इसलिए इसका जो एरिया है जो हस्तांतरित किया गया है उसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 16 अप्रैल 2022 को प्रयागराज की 10 वर्षीय प्रतिभाशाली धाविका मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से भेंट की। इस धाविका का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा काजल निषाद। याद रखिएगा, इस धाविका का संबंध प्रयागराज शहर से है। अगला देखिए, 19 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हेलीकॉप्टर सेवा संचालन हेतु हेलीकॉप्टर का निर्माण पीपीपी मोड से, पीपीपी मोड का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत निजी निवेशकों से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अब ये हेलीकॉप्टर सेवा संचालन किन जिलों में होगा? तो याद रखिएगा, आगरा, मथुरा और प्रयागराज में। और इसका निर्णय कब हुआ? तो 19 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। तो कहां से की? तो श्रावस्ती जिले से। और कब की? तो 4 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC नई दिल्ली की शाखा स्टैब्लिश की जाएगी। तो कहां पर की जाएगी? लखनऊ जिले के सरोजनी नगर तहसील में एक गांव पड़ता है जैती खेड़ा। इस जैती खेड़ा गांव में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज नई दिल्ली की शाखा स्टैब्लिश होगी। अगला प्रश्न है, 23 अप्रैल 2022 को दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोध केंद्र पुणे की पुस्तक नारीत्व की भारतीय अवधारणा का लोकार्पण किया। तो किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के बांदा के लोखरी स्थित मंदिर से अवैध रूप से ले जाई गई 10वीं शताब्दी की पत्थर की बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति वापस लाई गई है। तो ये कहां से लाई गई? लंदन, इंग्लैंड से लाई गई। ठीक है, और किस जिले के? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के। ठीक है, और क्या नाम है? बांदा के लोखरी में ये मंदिर स्टैब्लिश है।
और किस शताब्दी का है? तो यहाँ पर 10वीं शताब्दी के पत्थर की बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति वापस लाई गई। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना का शुभारंभ किया। कहां से किया? तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम से। और ये वितरण योजना कब प्रारंभ हुई? तो 25 दिसंबर 2021 को। अगला देखिए, आगे दिया है कि 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का उद्घाटन किया। तो आपका जवाब होगा गोरखपुर में निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया। अगला प्रश्न है, 13 नवंबर 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सांसद खेल महाकुंभ का प्रारंभ किया। तो कहां से किया? बस्ती से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती में शुभारंभ, और किसके द्वारा? तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा। अगला है, 15 नवंबर 2021 को देवोत्थान एकादशी के दिन मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना की गई। कहां पर? तो बाबा विश्वनाथ धाम काशी में। अगला देखिए, 108 वर्ष पूर्व बाबा विश्वनाथ धाम परिसर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत सरकार द्वारा नवंबर 2021 में किस देश से वापस लाई गई? तो आपका जवाब होगा कनाडा रेजिना यूनिवर्सिटी से। ठीक है, याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लीड्स लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब होगा 6वां स्थान है। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, ये जो 8 नवंबर 2021 को लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक आया, इसमें तो उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है, लेकिन इसकी पिछली रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का 13वां स्थान था। और इस प्रकार इस बार उत्तर प्रदेश ने 7 अंक की छलांग लगाकर 13 से वो 6वें स्थान पर आ गया है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर इस सूचकांक में पहले स्थान पे पूछा जाए तो गुजरात होगा। ठीक है, ये पूरी बातों को याद रखिएगा। यहाँ से 6वां स्थान भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि पिछले बार की तुलना में कितने स्थान की छलांग की गई। तो आपका जवाब होगा 7। ठीक है, अगला देखिए, नवंबर 2021 में अयोध्या में कोरियाई रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया। तो आपका जवाब होगा हे वांग ओके मेमोरियल पार्क। ये कहां पर स्टैब्लिश हो रहा है? अयोध्या में स्टैब्लिश। ठीक है, अगला देखिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए देश का सबसे बड़ा 1000 सीट इंक्यूबेटर केंद्र खोला जाएगा। कहां पर? लखनऊ में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रनवे वाला हवाई अड्डा कहां पर है? तो आपका जवाब होगा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश में स्थित मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो आपका जवाब होगा जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। एक बात और याद रखिएगा, जनरल बिपिन रावत को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। अगला है, दिसंबर 2021 में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक रेलवे स्टेशन और है जो काफी चर्चा में नहीं रहता लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, दांदूपुर रेलवे स्टेशन। ये दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है। वहीं बनारस का नाम बदलकर मड़ुआडीह का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। इन बातों को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, 26 नवंबर 2021 को कुशीनगर हवाई अड्डे से क्षेत्रीय संपर्कता योजना के तहत उड़े देश का आम नागरिक, जिसे आप उड़ान नाम से जानते हैं, कि पहली उड़ान की शुरुआत की गई तो दिल्ली और कुशीनगर के बीच में। अगला देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में पश्मीना का उत्पादन शुरू किया जाएगा। कहां पर? तो वाराणसी में। अगला देखिए, 12 से 21 नवंबर 2021 तक 32वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका जवाब होगा लखनऊ में। क्रम याद रखिएगा, ये 32वां हुनर हाट था। अगला देखिए, नवंबर 2021 में हॉट एयर बैलून राइड का आयोजन किस जगह पे किया गया? तो आपका जवाब होगा वाराणसी में हॉट एयर बैलून राइड का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन यानी IPF द्वारा जारी स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश को स्थान मिला है। तो आपका जवाब होगा 28वां स्थान। और कितना स्कोर है? तो आपका जवाब होगा 5.81। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जो स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक है उत्तर प्रदेश को 28वां स्थान है, यानी 28वां। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित प्रसिद्ध आम को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है। तो वो कौन सा आम है? तो वो है रतौल आम।
यानी रतौल आम का संबंध किससे है? बागपत जिले से। और दूसरी बात है कि इस आम को जीआई टैग दिया गया है। अगला देखिए, फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? तो आपका जवाब होगा लखनऊ में। अगला है, प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को मनाया जाता है, तो ये किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 23 दिसंबर को। और किसकी जयंती पर? तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। अगला देखिए, 22 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रंथ भारतीय भाषाओं में राम, ये 4 खंड में है, इसका विमोचन किया। यह ग्रंथ प्रकाशित किया गया है, तो ये अयोध्या शोध संस्थान और वाणी प्रकाशन द्वारा भारतीय भाषाओं में राम नामक ग्रंथ प्रकाशित किया गया। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 22 अक्टूबर 2021 को। अगला प्रश्न देखिए, 6 अक्टूबर 2021 को टाइम्स वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका जवाब होगा वाराणसी में टाइम्स वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण की स्थिति क्या है? तो आपका जवाब होगा 14,817.89 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण है। और प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 6.15। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 जारी किया गया। और इस सूचकांक में बड़े राज्यों की समग्र श्रेणी में प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब होगा 19वां स्थान है। ठीक है, यानी कि ये जो चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 आया, इसमें उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों में कौन सा स्थान मिला है? 19वां स्थान मिला है। और दूसरी बात कि ये जो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपका जवाब होगा नीति आयोग द्वारा। और कब जारी किया गया? तो दिसंबर 2021 में। इतनी बातों को आपको यहाँ याद रखना होगा। अगला है, सुशासन सूचकांक 2020-21 में उत्तर प्रदेश को अन्य राज्य समूहों के बी श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो आपका जवाब होगा 5वां। यानी सुशासन सूचकांक 2020-21 में उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान है। अगला है, सुशासन सूचकांक 2020-21 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने सुशासन सूचकांक 2019 के प्रदर्शन की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की है। कितने प्रतिशत? तो आपका जवाब होगा 8.9% की बढ़ोतरी पिछली बार की तुलना में की है। यानी 2019 के प्रदर्शन से अगर तुलना करें 2020-21 की, तो कितना प्रतिशत सुशासन सूचकांक बढ़ा है? तो आपका जवाब होगा 8.9%। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी पहले राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब होगा 3रा स्थान है। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 है, ये पहला है। और दूसरी बात किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग द्वारा। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जाएंगे। तो कहां पर किए जाएंगे? तो काकोरी, लखनऊ में किए गए। ठीक है, याद रखिएगा, जब काकोरी की बात आ गई तो यहां पर एक बात और है कि काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम पर बदल दिया गया है। अगला देखिए, 1 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहां से कहां तक? तो आगरा और लखनऊ रूट पर। ठीक है, अगला देखिए, 4 से 8 जनवरी 2022 के मध्य आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 5 दिवसीय नाट्य समारोह आजादी का रंगोत्सव कहां पर आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा, ये गोरखपुर में आजादी का रंगोत्सव आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खुशहाल परिवार दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक माह की 21 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खुशहाल परिवार दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है कि खुशहाल परिवार दिवस किस राज्य सरकार द्वारा मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। और दूसरी बात अगर ये पूछा जाए कि किस तारीख को, तो प्रत्येक माह की 21 तारीख को। अगला देखिए, 29 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शताब्दी स्तंभ का अनावरण तथा डाक टिकट एवं शताब्दी स्मारिका का विमोचन किया। कहां पर? तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ में। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। एक बात और यहां पूछी जा सकती है, यहां पर देखिए एक स्टैटिक फैक्ट भी मिल रहा है आपको। यह पूछा जा सकता है कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा लखनऊ। अगला देखिए, 25 अक्टूबर से 3 नवंबर 2021 तक माटी कला मेला का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, ये जो माटी कला मेला का आयोजन है, ये उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में आयोजित किया गया। और कब से कब तक किया गया? तो 25 अक्टूबर से
3 नवंबर 2021 के बीच में। और मेले का नाम क्या है? माटी कला मेला। और कहां पर आयोजित हुआ? तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक में प्रवेश तक 6 चरणों में प्रदत्त आर्थिक सहायता की राशि क्या है? तो 15,000 रुपए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, आगे दिया है उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत संचालित किया गया है। तो उसका नाम है जन योजना अभियान का। ठीक है, और किसके अंतर्गत है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत। और कब से कब तक? तो 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में पहला आयुष विश्वविद्यालय जिसका नाम रखा गया है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आपका जवाब होगा गोरखपुर में। अगला है, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का पहला मामला आया। कहाँ पर? तो कानपुर में उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का पहला मामला आया। अगला देखिए, 27 से 29 सितंबर 2021 तक टूरिज्म कार्निवाल का आयोजन उत्तर प्रदेश में किस विभाग द्वारा किया गया? तो आपका जवाब होगा पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म कार्निवाल का आयोजन कब से कब तक? तो 27 से 29 सितंबर 2021 के बीच। अगला है, नवंबर 2021 में भारत जर्मनी साझेदारी के तहत नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों के स्थान मिला है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो उसमें लखनऊ नंबर 1 पे है, और इसका इस सूचकांक में कौन सा क्रम है? तो वो 36वां क्रम है। उसके बाद कानपुर 38वां, गाजियाबाद 41वां, प्रयागराज 42वां है, वाराणसी 46 है, आगरा 49 है, और मेरठ का 55वां स्थान आया है। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में लखनऊ निवासी नौसेना के ऑन ड्यूटी लेफ्टिनेंट कमांडर की उत्तराखंड राज्य में एक पर्वतारोहण के अभियान के दौरान मृत्यु हो गई। उनका नाम क्या है? रजनीकांत यादव। ठीक है, अगला है, 1 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विमोचित पुस्तक सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा विक्रम संपत। याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूर्व में भी पूछे जा चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी में, तो इसको भी याद रखेंगे कि सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज किसके द्वारा लिखी गई? विक्रम संपत द्वारा। अगला है, 28 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस का वितरण किया है। ये किस अभियान के अंतर्गत है? तो याद रखिएगा, ये पोषण अभियान के अंतर्गत है। अगला देखिए, 3 दिसंबर 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूरदर्शन के उपकेंद्र का लोकार्पण किया। तो कहां पर? गोरखपुर में। ठीक है, अगला है, बीसी सखी के माध्यम से प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, 21 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना अवंतीबाई महिला पुलिस बटालियन के प्रांगण का शिलान्यास किया। तो आपका जवाब होगा बदायूं में। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि वीरांगना अवंतीबाई अगर पुलिस बटालियन की बात करेगा तो सीधे आप अपना टिक बदायूं पे लगा दीजिएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है। कहाँ कहाँ होगा? तो लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में। ठीक है, अगला देखिए, 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का प्रारंभ कहां से किया? तो आपका जवाब होगा महोबा से। और किस डेट को? तो 10 अगस्त 2021 को। अगला देखिए, 1 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया। कहां पर? तो आपका जवाब होगा लखनऊ में। अगला देखिए, जुलाई 2021 में भारत की प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा देश में पहले हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। कहां पर? तो आपका जवाब होगा मथुरा रिफाइनरी में। अगर ये पूछा जाए, अगर इस प्रश्न को थोड़ा बदल के पूछा जाए कि मथुरा रिफाइनरी में देश के पहले हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना किस कंपनी द्वारा की जा रही है? तो आपका जवाब होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा। अगला है, 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का वाराणसी में उद्घाटन किया। ये किस प्रोग्राम के तहत निर्मित है? तो आपका जवाब होगा काशी क्योटो प्रोग्राम के तहत। ठीक है, अगला देखिए, आगे दिया है कि 29 जून 2021 को लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला है कि जून 2021 में उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट युग परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन 2021 विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा
प्रोजेक्ट युग परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन 2021 विषयक वेबिनार का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। कब हुआ? तो जून 2021 में। अगला है, उत्तर प्रदेश में राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया। किसको? तो भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ को राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो भातखंडे संगीत संस्थान है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपका जवाब होगा 1926 में। दूसरी बात कि अक्टूबर सन 2000 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर रखा गया और अब इसको डीम्ड विश्वविद्यालय से किस में बदला जा रहा है? राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय में बदला जा रहा है। ठीक है। अगला है, सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को जोड़ा जाएगा। किससे? ऑपरेशन कायाकल्प से। याद रखिएगा, ऑपरेशन कायाकल्प कब शुरू हुआ था? तो 2019 में। अगला है, मई 2021 में WHO द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र श्रेणी में इस वर्ष नो टोबैको डे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। किसको? तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल और मध्य प्रदेश के स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो नो टोबैको डे है, ये कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 31 मई को। अगला है, पंडित राजन मिश्रा को कोविड अस्पताल स्थापित किया गया। किसके द्वारा? तो पंडित राजन मिश्रा के द्वारा। और कहां पर? तो वाराणसी। अगला देखिए, प्रदेश में पहले ब्लैक फंगस सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो किसके द्वारा की गई? हैटल हॉस्पिटल कानपुर में। ठीक है, यानी प्रदेश में पहला ब्लैक फंगस सेंटर कहां पे बनेगा? हैटल हॉस्पिटल कानपुर में। अगला है, 30 अप्रैल 2021 को बागपत जिले के जोहारी गांव की अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी चंदा तोमर का निधन हो गया। अब वो क्या थी? वो किस नाम से मशहूर थी चंदा तोमर? तो याद रखिएगा, शूटर दादी और रिवॉल्वर दादी के नाम से चंदा तोमर को जाना जाता था। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये एक काफी प्रतिष्ठित और फेमस निशानेबाज थी। अगला देखिए, जून 2021 में निशानेबाज तोमर के नाम पर शूटिंग रेंज का नाम रखे जाने की घोषणा की गई है। कहां पर? तो आपका जवाब होगा नोएडा में। अगला है, भारत में एथेनॉल उत्पादन में वर्तमान में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। भारत में एथेनॉल के उत्पादन में सबसे नंबर। अब उत्तर प्रदेश की इस श्रृंखला को मिशन मोड में कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगले वीडियो में आप उत्तर प्रदेश के चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थल को कवर करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक समय से पहुंच सके और आप समय से वीडियोस को कंप्लीट करते हुए अपनी तैयारी को परीक्षा के पहले इस प्रकार कंप्लीट कर लें, ताकि आप इसका कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन भी कर लें। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।